बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about chapter 2, exercise numericals part 2. In our previous lesson, we completed numerical number 1 to numerical number 8. Today we will continue our numerical from numerical number 9. Number 9 numerical show that three vectors I plus j unit vector plus k unit vector, second vector that is 2i plus 3j plus k, and third vector that is 4i plus j minus 5k unit vectors are mutually perpendicular to each other. तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर्स हैं। एक ए वेक्टर जो है उसको हमने लेट कर लिया आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर उसको हमने लेट कर लिया दैट इज 2i प्लस 3j प्लस के यूनिट वेक्टर। एंड सी वेक्टर जो हमने लेट किया दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 5k यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड क्या हमारे पास टू प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारा डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि हमने क्या करने हैं, तीन वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, उनको हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लेट कर लिया, फिर हमने इन तीनों वेक्टर्स को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर साबित करना है। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, तो स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर उस वक्त होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ऐसा करते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, इट्स मीन दैट दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सो देखते हैं फर्स्ट नंबर दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमारे पास, इसमें हमने ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू जो इंसर्ट कर दी दैट इज आई यूनिट वेक्टर प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर, और डॉट आगे क्या है, इसी तरीके से बी वेक्टर की वैल्यू दैट इज 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया है। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था दैट इज आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ये क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल होते हैं। काज एंगल जो है, एंगल जीरो होता है इनमें, और काज जीरो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। बाकी जो डिफरेंट हो गए आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई और वाइस वर्सा, तो ये आपके पास क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाते हैं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, और काज 90 क्या होता है, जीरो होता है। सो इस वजह से तो हमने ये देखा आई डॉट आई, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पास, तो आई डॉट आई 1 हो गया जी। इसी तरीके से आप पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ हमारे पास क्या है आई डॉट जे 1 हो गया। इस तरह के डॉट के 1 हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमने आपस में मल्टीप्लाई की है, तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आप पास, और इनको कैलकुलेशन के नतीजे में हमारे पास जो आंसर फाइनल आया है वो हमारे पास क्या है, जीरो आ गया जी। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया है। तो इससे साबित हो गया, जैसा कि हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, कि दो वेक्टर जो है उनका आंसर जीरो हो जाए तो वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो सो हेंस आप पास ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर जी, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमने लिया है वो प्रोडक्ट क्या आया, जीरो आया है। तो सो करेक्टरिस्टिक्स के तहत क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के उसके लिहाज से परपेंडिकुलर हैं जी। इसी तरीके से अब हम दूसरा पार्ट इसका लेते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जी। तो ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो हमने क्या कर लिए, इस बी वेक्टर की वैल्यू इंसर्ट की 2i प्लस 3j प्लस के यूनिट वेक्टर, डॉट आगे इस तरह ये सी वेक्टर इसकी वैल्यू दैट इज 4i प्लस j माइनस 5k यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट लिए, वही फार्मूला अप्लाई करना है, जे डॉट जे आई डॉट आई इज इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के 1। तो सो हमने क्या किया कि ये अप्लाई कर दिया, बाकी जो डिफरेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 4
तो आई डॉट आई क्या आ गया 1 आ गया है और ये मल्टीप्लाई नीचे होके 8 बन गया। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया है जे डॉट जे 1 आ गया है। सो इसी तरीके से आपके पास क्या है यहाँ जो है के डॉट के यानी 1 मल्टीप्लाई -5, तो यह आपके पास क्या है जे के डॉट के 1 आ गया है। इन सारों को हमने कैलकुलेशन की है तो 8 - 8 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। सो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये इक्वल टू 0 है। इट्स मीन दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसी तरीके से डी स्टूडेंट्स हम जो है ए वेक्टर और सी वेक्टर का कर लेंगे। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। इट्स मीन दैट दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सो डी स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव कर लिया है। Our next question, that is question 10. Given that a vector is equal to I unit vector plus 2 j unit vector plus 3 k unit vector, this is a vector, and b vector is equal to 3i minus 4 k unit vectors. Find the projection of a vector on b vector. तो ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, ये देखें डायग्राम में, ये ए वेक्टर हमने ये प्लाट किया हुआ है और ये दूसरा पास क्या बी वेक्टर है और इनमें एंगल थीटा, ये आप यहाँ देखें ये एंगल थीटा क्या इनमें ये मौजूद है जी। तो ये इनमें एंगल थीटा यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है, ये आप देख रहे हैं ये हमने इधर यहाँ से ए वेक्टर की टॉप से हेड से हमने परपेंडिकुलर नीचे ड्रा किया है। तो ये इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ए cos थीटा है। इस तरह बी की जो प्रोजेक्शन है ए पर, वो आप देखें यहाँ से आप परपेंडिकुलर इधर इस तरीके से ड्रा करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी बी साइन थीटा हो जाएगी ए पर प्रोजेक्शन जी। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड आउट करना है। लिहाजा बाकी बी की ए पर ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में से बाकी वो पूछी नहीं है जी। तो सो ए वेक्टर हमने लिखा, जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है ए वेक्टर गिवन है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर। इस तरह बी वेक्टर गिवन है, दैट इज 3i minus 4 के यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है ए cos थीटा, ये उसकी प्रोजेक्शन है बी वेक्टर की ए पर, तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन बी। तो यानी ए वेक्टर का जो ऐसा बी के ऊपर फॉल कर रहा है दैट इज ए cos थीटा, ये उसकी प्रोजेक्शन कहलाती है। तो सो ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी दैट इज ए cos थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। तो डी स्टूडेंट ये बात आप याद रखें, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं और उसके बाद उसमें एनालाइज करते हैं कि क्या क्या डाटा गिवन है। तो हम डाटा लिखते हैं और फिर रिक्वायर्ड क्या है वो लिखते हैं। तो इस तरह इसके इस स्टेप के नंबर हैं, फिर सोल्यूशन जो है वो करते हैं। तो सोल्यूशन को देख लेते हैं क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम सूटेबल फार्मूले का इंतखाब करते हैं जी, उसके कुछ नंबर होते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फिर आंसर विद यूनिट लिख देते हैं। इस तरह इनके भी प्रोसेस के नंबर होते हैं। इस तरीके से डी स्टूडेंट्स होता है। अगर सारा डायग्राम बन जाए तो उसे कन्वे करना इजी हो जाता है, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। तो इससे आपको कन्वे करना इजी हो गया कि है क्या चीज़ है। यानी जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में दो वेक्टर हैं, ठीक है गिवन है जी, तो हमने कहा जी ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी करनी है, ये देखिए मैंने प्रोजेक्शन बना के बता दिया। इससे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड होने में आसानी हो जाती है जी। तो ये डी स्टूडेंट ये सारे स्टेप्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो इजीली आप क्या कर सकते हैं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, देख लें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी cos थीटा आ गया जी। यानी दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा है। अब हमें यहाँ ए cos थीटा चाहिए क्योंकि हमें रिक्वायर्ड क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो आप पास कहिए ए cos थीटा है जी, ये आपके पास ये हमें चाहिए जी, ए cos थीटा हमें चाहिए। तो हमने ए cos थीटा इधर एक साइड पे कर लिए, बी जो है हमारे पास एक्स्ट्रा था उसको हमने क्या कर इधर नीचे फार्मूले में ये देखें डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये जो ए cos थीटा फाइंड आउट करने जो फार्मूला जो हमने बनाया है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला हमारे पास डेवलपमेंट हुआ है, फार्मूला बना है और इसमें ये वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे। ये देखें ए वेक्टर, तो हमने यहाँ ए वेक्टर की वैल्यूज जो है इंसर्ट करी, दैट इज आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3
के यूनिट वेक्टर जी, हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी है और आगे बी वेक्टर है, डाट इसी तरीके से ये डाट पड़ा है और साथ आके 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला पास x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये हमने उसका फार्मूला को अप्लाई कर दिया। बी वेक्टर आप देखें कंपोनेंट आपके पास क्या है, तो हमने उसकी कंपोनेंट्स के फार्मूला उसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिया है। अब इनको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो मल्टीप्लिकेशन का तो आप पता है, आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे के डॉट के 1, बाकी क्या है आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, और डिफरेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे। अब वो देखें यहाँ पर आप ये टॉपिक जो आपने स्टडी किया है उसके करैक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर वो चल रहे हैं। अब देखें पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है जी, तो जब तक आप इसको कोई चीज़ छोड़ देंगे तो वो आगे आपको मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं कि स्टेप बाय स्टेप है जी, यानी पिछला आप लेसन सही प्रिपेयर करेंगे तो अगला तब समझ आता है जी। इसमें ज़रा सा भी आपने पिछला टॉपिक छोड़ दे, इग्नोर करें तो आगे समझ आना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये हमने इसी तरीके से किया जी। ये आई डाटा ये देखें, आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई की 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आई डाटा 1 आया था अब जी। बाकी सेंटर वाली टर्म 0 होगी। फिर इसी तरीके से क्या है ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ये आफ्टर दिस प्रोसेस हमने कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो है ए cos थीटा इक्वल टू क्या है -9/5 आया है। अब हम ने ए cos थीटा जो प्रोजेक्शन है जो फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। Dear students, if you have any confusion, then you can ask question please. Our next question is question 11, that there are three vector a vector, b vector and c vector are 4 unit vector north, 3 unit vector 3 unit west and 8 unit east respectively. Describe carefully number 1 a part, that is a vector cross b vector, ये हमने फाइंड आउट करना है। फिर बी पार्ट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड देन सी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारे पास का क्वेश्चन स्टेटमेंट है। आप ये देखें कि जैसा कि इधर बोला है इसने कि ए वेक्टर जो है 4 यूनिट नॉर्थ है। अब ये हमें ये बताना होगा, ये देखें आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास क्या है वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास क्या है साउथ है। ये डी स्टूडेंट्स हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये हमने डायरेक्शन में इंडिकेट कर दी। अब बता रहे हैं कि जैसे कि ए वेक्टर क्या है 4 यूनिट नॉर्थ है, तो ये आपके पास ए वेक्टर इधर इस डायरेक्शन, ये आपके पास सपोज ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास ए वेक्टर जो है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 यूनिट है, ठीक है, ये 4 यूनिट है इधर है नॉर्थ की डायरेक्शन में। इसी तरीके से बी वेक्टर दैट 3 यूनिट वेक्टर 3 यूनिट वेस्ट, तो ये आपके पास बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये आपके पास बी वेक्टर है दैट इज 3 यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वेस्ट, ये आपके पास बी वेक्टर की डायरेक्शन है। एंड देन सी वेक्टर इट इज 8 यूनिट ईस्ट, तो ये आपके पास क्या है सी वेक्टर है, ये आपके पास 8 यूनिट क्या है ईस्ट की तरफ है। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3 वेक्टर्स हैं। अब हमारे पास क्या है हमने जो फाइंड आउट करने हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका मतलब ये यहाँ के आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये ए वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ और ये बी वेक्टर टुवर्ड वेस्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। फिर बता रहा है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बी पार्ट जी, तो ए जो है अपवर्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में और सी आपस डायरेक्शन में ईस्ट की डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। फिर हमें बताया गया है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर अलॉन्ग वेस्ट डायरेक्शन में और सी वेक्टर जो है अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये इनका भी हमने क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है। उम्मीद है ये आप क्लियर होगी कि 3 वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन है, दैट इज ए वेक्टर इज अलॉन्ग 4 यूनिट नॉर्थ, बी वेक्टर इज 3 यूनिट अलॉन्ग वेस्ट एंड सी वेक्टर इज अलॉन्ग 8 यूनिट अलॉन्ग ईस्ट। हमने डायरेक्शन शो कर दी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मदद से। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड देन
ए वेक्टर क्रॉस सी फाइंड आउट करना है एंड सी पार्ट ए बी वेक्टर क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। अब हमने देखें जैसा कि कन्वेंशन थी, ये मैंने डायग्राम में आपके सामने शो कर दी है, बता दी है। तो सो आप देखते हैं ये आप पास गिवन डाटा है जैसा कि मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 4 यूनिट वेक्टर नॉर्थ है, बी वेक्टर 3 यूनिट वेस्ट है और आगे आप पास सी जो है वो 8 यूनिट ईस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने बी वेक्टर जो है आप पास 3 यूनिट आप पास क्या है वेस्ट है, यहाँ मैंने देखें माइनस साइन लगाया है। ये देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये देखें बी वेक्टर और ये देखें ये ऑरिजिन है जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं। तो अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है जी, ठीक है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड, लिहाजा यहाँ पे आप पास क्या होगा माइनस आई यूनिट वेक्टर, ये मैंने लिखा है जी। क्लियर होगी बात जी। ये आप देख रहे थे कि ये ए वेक्टर ये अपवर्ड 4 यूनिट है जी, तो इसके साथ में क्या लिखा है 4 जे यूनिट वेक्टर लिखा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है जी कि सर यहाँ पे 4 जे कैसे आया, तो जे इसलिए है कि अपवर्ड है, वाई की डायरेक्शन में है, अपवर्ड ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव 4 जे यूनिट वेक्टर लिखा है जी। बी आप पास क्या है -3 आई है क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है जी। और इस तरह आप पास क्या है सी इज इक्वल टू 8 आई जो है, ये देखें ये ईस्ट की डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस के इधर आप पास है राइट साइड पे, सो इस वजह से 8 आई यूनिट वेक्टर लिखा है। अब हमने ये डिटरमिन करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन बी पार्ट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड देन सी वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज अ सी पार्ट इज बी वेक्टर क्रॉस सी, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं इसे फाइंड आउट करते हैं। आप इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला पार्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी, तो पहले हमने इसमें सारी इंडिकेशन की, फिर हमने इनकी वैल्यूज जो है यूनिट वेक्टर की सूरत में जो है लिखी। अब आप पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डेफिनेटली आपके पास क्या है यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमने ए और बी, ये ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4 जे है, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है -3 आई है जी। तो ये हमने क्या किया है लिखा है दैट इज 4 × 3 और ये आपके पास नेगेटिव साइन था, ये -12 हुआ और आगे आपके पास क्या जे क्रॉस आई जी। ये देखिए हमने यहाँ पर भी हमने क्या करना है वेक्टर प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे यूज करने हैं। क्लियर होगी बात। ये देखें डी स्टूडेंट्स, ये 4, ये इसका मैग्नीट्यूड 4 और इसका मैग्नीट्यूड 3, इनको हमने मल्टीप्लाई किए, क्या बन गए 12 बन गए हैं। माइनस साइन वैसे का वैसा ही। अब ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे आपके पास क्या है ये जे क्रॉस आई, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने लगाए, तो वो आपके पास क्या है जे क्रॉस आई के जो करैक्टरिस्टिक्स होता है जो मल्टीप्लाई का, वो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ये क्या होते हैं 0 होते हैं वेक्टर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। और बाकी जो होते हैं उनका भी फार्मूला बताया था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है के होता है एंड देन सो ऑन, तो उसका भी मैंने करैक्टरिस्टिक्स में बड़ी डिटेल में जिक्र किया था। तो कहते हैं ये जे क्रॉस आई जो है ये इसकी जो डायरेक्शन है -k यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर होगी बात जी। और आगे आप पास क्या है यहाँ क्या आ गया सिंपल 12k यूनिट वेक्टर आ गया। तो याद होगा हमने एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, अगर दोनों वेक्टर क्या हो जाएं रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएं, ठीक है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दें तो वापस पहले वाली डायरेक्शन में ही आ जाते हैं, यानी डायरेक्शन क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है जी। ये देखें सादा लफ्जों में कहें माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, लेकिन ये स्केलर का रूल है। जब वेक्टर को डिस्कस करें तो क्या होगा कि हमने इस केस में क्या किया, दोनों वेक्टर जो थे उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जी पहले की निस्बत, तो क्या हो गया ये पहले वाले डायरेक्शन में ये आ गए और यहाँ नेगेटिव साइन खत्म हो गया, यानी जो वेक्टर की अपनी पहले ओरिजिनल डायरेक्शन थी वही वापस हो गई है। तो ये आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 12k यूनिट वेक्टर। तो k यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या अपवर्ड है, तो ये आपके पास 12 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास आ गया जी। इसी तरीके से ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिया है, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 4j है और सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है 8i है जी। तो ये हमने इसी तरीके से लिखा एंड सेम लाइक दैट 4 × 8 जो है ये मैग्नीट्यूड है ये 32 हो गए और जे क्रॉस आई यानी इनकी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की है, ये बात याद रखना है आज, क्योंकि वेक्टर्स को हमने कहा था इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर से क्या होती है डिफरेंट होती है जी, तो लिहाजा इनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है स्केलर की निस्बत। तो सो जे क्रॉस आई इसका क्या पास -k यूनिट वेक्टर है
और ये आपके पास क्या है -32 के यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। अपवर्ड क्या था, पॉजिटिव अपवर्ड था, तो डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन चली गई। ये 32 यूनिट्स डाउनवर्ड आ गई ए क्रॉस सी की डायरेक्शन। और फिर आगे आपके पास क्या है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। तो बी वेक्टर आपके पास जो है दैट इज -3i यूनिट वेक्टर क्रॉस आपके पास क्या है जो है सी है वो 8i है। तो आपने इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो -3 मल्टीप्लाई 8 ये आपके पास क्या है माइनस डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है -24 आ गया। अब आगे देखिए आई क्रॉस आई जी। तो ये देखिए आई क्रॉस आई, तो मैंने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया आई क्रॉस आई इज इक्वल जे क्रॉस जे इज इक्वल के क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर बन जाते हैं या आप पास क्या बन जाते हैं एंटी पैरेलल बन जाते हैं। अगर ये आप इस डायग्राम में देखें तो आप पास बी वेक्टर डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और सी वेक्टर डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है 180 डिग्री एंगल होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्योंकि आता है, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, तो साइन 180 क्या होता है 0 होता है। तो सो इस वजह से 0 आ गया। और आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के अगर करेक्टरिस्टिक्स के इसके पढ़े वेक्टर प्रोडक्ट तो भी क्या आता है ये 0 आता है। तो सो इसका मैग्नीट्यूड या ये आपके पास बी क्रॉस ये ओवरऑल के आगे 0 आ गया, नल वेक्टर आ गया जी। तो सो डी स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या कर इसको फाइंड आउट करनी है। बड़ा अहम क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। Dear students, our next question is question number 12. Consider a force F is equal to -3i plus j unit vector plus 5k unit vector in Newton acting on point 7i plus 3j plus k unit vector in meter. What is the torque in Newton meter about the origin? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स कि फोर्स जो है अप्लाई हो रही है दैट इज इन न्यूटन, दिस इज अ -3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर न्यूटन में ये फोर्स है। और आपके पास क्या है एक्टिंग ऑन वन पॉइंट ऑन द पॉइंट दैट इज 7i प्लस 3j प्लस k यूनिट वेक्टर ये मीटर्स है। तो व्हाट इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट ओरिजिन, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डी स्टूडेंट गिवन डाटा आपके पास ये फोर्स है, हमने गिवन डाटा लिखा दैट इज फोर्स -3i प्लस j प्लस 5k वेक्टर इन न्यूटन, इसी तरीके से लिखें हमेशा। आगे पोजीशन वेक्टर जो हमने बताया है तो वो आपके पास गिवन है विच इज r वेक्टर 7i प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर इन मीटर्स। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क। हमने टॉर्क की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो डी स्टूडेंट्स हमने t इज इक्वल r क्रॉस f लिख दी है। तो ये आप देखें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है जो आप मैट्रिसेस में पढ़ी थी। तो i यूनिट वेक्टर प्लस i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर। मैट्रिक में आपने जो स्टडी किया था वो 2 क्रॉस 2 का था। अब यहाँ आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो ये आपका 3 क्रॉस 3 जैसे बड़े डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मैथमेटिक्स क्लास में ये यकीनन टीचर ने बताया होगा i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर। तो ये पहली जो इसमें डिटर्मिनेंट पहली रो है ये क्या कर रही है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है i j और k यूनिट वेक्टर्स, ये पहली इनके लिए जी। दूसरी में आपके पास क्या देखें जी दैट इज अ फोर्स है, आपके पास पहला वेक्टर है तो ये आपके पास एक्स एक्सिस क्या है 7 है। तो ये देखें i के नीचे हमने 7 लिखा है। ये तो यहाँ देखें आपका 3j यूनिट वेक्टर, तो ये देखें j के नीचे हमने 3 लिखा हो गया। इसी तरह के आपके पास प्लस k यूनिट वेक्टर, तो k के नीचे मैंने क्या लिखा 1 लिखा हुआ जी, क्योंकि कोएफिशिएंट ना हो तो 1 ही होता है जी। इस तरह दूसरा आपके पास जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है तो ये आप देखें दूसरे में क्या है -3i था तो i के नीचे क्या है -3h एंड देन सो ऑन। j आपके पास क्या है यहाँ पर इसी तरीके से j की वैल्यू है वो हमने लिखी एंड देन k की वैल्यू वो हमने क्या कर दी लिख दी जी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करना होता है तो तरीकाकार क्या होता है ये पहली रो और ये पहला कॉलम ये क्या करते हैं रेस कर देते हैं फॉर ए मोमेंट। और यहाँ क्योंकि आई यूनिट वेक्टर था आई यूनिट वेक्टर बाहर लिखते हैं, अंदर क्या आ गया आपके पास ये 3 1 और 1 5 आ गया। तो ये हमने लिखा 3 1 1 5। इसी तरीके से जब दूसरा लिखना था तो दूसरे के साथ सेंटर वाले के साथ हमेशा क्या होता है माइनस साइन आता है, ये फार्मूले क्या है। एंड देन आपके पास क्या होगा हमने सेंट्रल कॉलम और फर्स्ट रो खत्म किया, क्या बन रह जाएगा पीछे 7 1 और -3 5 1। तो ये हमने अंदर क्या लिख लिया 7 1 -3 और 5, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है जी। और फिर आगे आपके पास क्या k यूनिट वेक्टर आ गया
अब हम के यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम खत्म कर देंगे और फर्स्ट रो को खत्म कर देंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 7 3 और -3 और 1। तो ये हमने इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर दिया जी। अब हमने जैसे मैट्रिक में आपने फाइंड आउट किया था, आई यूनिट वेक्टर है तो ये 3 × 5 15 माइनस आगे फार्मूले का 1 × 1, तो ये हमने 15 - 1 क्या आ गया यहाँ पर 14 आई यूनिट वेक्टर जी। सिमिलरली हमने इसी तरीके से यहाँ क्या किया है 7 5 35, तो -3 1 3 और फार्मूले का माइनस मिलके दोनों माइनस में प्लस हो गए, तो 35 + 3 क्या हो गए 38 हो गए, तो सो -38 जे यूनिट वेक्टर आ गया। एंड सिमिलरली आपके पास क्या है 7 1 7 एंड देन आपके पास क्या है 3 9 3 और एक माइनस इसके साथ का और एक माइनस दरमियान में फार्मूले का है, तो ये प्लस हो गया, तो ये आपका 7 + 9 16 के यूनिट वेक्टर आ गया जी। साथ के आगे न्यूटन मीटर। तो डी स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इस टॉर्क की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली है। Our next question is, that is a question 13. The line of action of force F is given. It is a F is equal to minus I unit vector. F is equal to I unit vector minus 2 J unit vector passes through a point whose position vector is minus J unit vector plus K unit vector. Find the moment of F about the origin. This is the A part, and B part is the moment of F about the point of which the position vector is I unit vector plus K unit vector. तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स गिवन है और पोजीशन वेक्टर P पॉइंट पे गिवन है और A पॉइंट पर गिवन है जी। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है A पार्ट में, ठीक है, P पॉइंट पर वो हमने फाइंड आउट करनी है। आर पी वेक्टर क्रॉस F ये आप पास हमने ओरिजिन पे फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमने जो टॉर्क फाइंड आउट करना है ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, दैट इज टी इज इक्वल टू आर ए पी क्रॉस एफ। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स भी गिवन है और 2 पॉइंट एप्लीकेशन भी गिवन है। तो हमने टॉर्क एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है और टॉर्क एट पॉइंट ए पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है। तो डी स्टूडेंट्स आप पास देखें, पहला आप पास जो है टॉर्क जो फाइंड आउट करना हमने ओरिजिन पे, तो ये आप देखें फार्मूला आर पी क्रॉस एफ है। तो हमने क्या है वही डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई कर दी है। डिटर्मिनेंट में पहली रो आप पास आई जे के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी रो आपके पास क्या है पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हमने अप्लाई कर दी है और दूसरा आपके पास क्या एफ है, दूसरी रो एफ को रिप्रेजेंट कर दी है। इसमें पहली रो आप पास पोजीशन वेक्टर को, दूसरी आप पास एफ को, और फिर इसी तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इनको ओपन किया, आई यूनिट वेक्टर है और पहली रो और पहला कॉलम हमने ओमिट किया है फॉर ए मोमेंट। तो अंदर जो आया है उसको हमने लिखा है दैट इज -1 1 -2 0। इस तरीके से सिमिलरली माइनस जे यूनिट वेक्टर, तो हमने दूसरी कॉलम और पहली रो ओमिट किए थे 0 1 और 1 0 रखा है। तो ये हमने इस तरीके से किया है। प्लस आप पास ये के यूनिट वेक्टर, ये हमने थर्ड कॉलम और पहली रो को ओमिट किया फॉर ए मोमेंट 0 -1 1 -2 आ गया। तो ये हमने किया है। इसको आफ्टर सॉल्विंग जो है हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई 2i + j + k यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमने क्या कर लिए, टॉर्क एट पॉइंट O पे हमने ओरिजिन पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि टॉर्क एट पॉइंट A पे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है जो ये वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है AP पॉइंट पर, यानी पॉइंट ए पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें जो है आर पी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो ये हमारे पास है। यहाँ से आप देखें तो हमने आर पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आप पास माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, ये हमें गिवन है। ये आप पास आर पी पॉइंट पे माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, एंड देन आगे आप पास क्या है आर ए वेक्टर, उसकी ये वैल्यू देखें आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, ये हमने लिख ली। तो उसमें ये लिखी, यानी आप सादा लफ्ज़ों में कहें कि आर पी जो आप इस ये जो आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट इज पी पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है माइनस ए पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर ये आप माइनस करेंगे हेड टू टेल रूल के तहत। तो सबका न्यूमेरिकल्स में पहले कर रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से किया है और फाइनली हमारे पास जो इसका पोजीशन वेक्टर आया माइनस आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर जी। तो इसी तरीके से टी टॉर्क टी जो आपका ए आर क्रॉस एफ
दैट इज ए पी एंड क्रॉस एफ, ये हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया। एंड देन आपके पास क्या आई जे के, और इस तरीके से हमने वैल्यू इंसर्ट की, और यूँ हमने इसे डिटर्मिनेंट मेथड से इसे क्या किया है, सॉल्व किया है। और सॉल्व होने के बाद आपके पास ये इसका आंसर है दैट इज इक्वल टू 3k यूनिट वेक्टर। इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इसे सॉल्व किया है। तो डी स्टूडेंट डिटर्मिनेंट मेथड यहाँ पास, यानी ये देखें अगर आपने सॉल्व करना है तो आप पास आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया, ये आप पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिट के, तो ये अंदर इन साइड क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सिमिलरली डी स्टूडेंट्स हमने बाकी इसी तरीके से